इसे देखें, ये हम हैं, ये हमारा घर है। हर वो शख्स जिसे आपने कभी जाना हो, हर कहानी जो आपने कभी सुनी हो, हर फतह और हर नाकामी, ये सब कुछ स्पेस की वुसअतों में तेज तैरते हुए इस छोटे से नाजुक नीले नुक्ते पर मौजूद है। सदियों से हमने इन सितारों को हैरत से देखा है और इनकी खोज का ख्वाब देखा। कदीम माहिरीन फल्कियात से लेकर जदीद दौर की खलाई मतलाशियों तक इंसानियत की हमेशा से ये फितरी ख्वाहिश रही है कि हम जो कुछ जानते हैं उसकी हदों से बाहर निकल जाएं। लेकिन हम इससे आगे क्यों देखते हैं? हम नामालूम की तरफ क्यों कदम उठाते हैं, और इतना खतरा मोल लेते हुए, जबकि हमारी अपनी दुनिया कई मसाइल से घिरी हुई है? क्यों हम खिला की तलाश में अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं? क्या है वहां हमारे लिए? तो आज मैं आपको उन तमाम स्पेस एक्सप्लोरेशन के हकीकी फायदे बताने जा रहा हूं जो हमें स्पेस नॉलेज से हासिल हुए। और ये वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि किस तरह स्पेस ने हमारे रहने, काम करने और जुड़ने के तरीकों को बेहतर बनाने में हमारी मदद की है। तो आइए उन नाकाबिले यकीन तरीकों को डिस्कवर करें कि किस तरह स्पेस नॉलेज ने इस दुनिया को बदल दिया है जिसमें हम आज रहते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ नई सरहदों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस कायनात की मिस्ट्रीज को खोलने, टेक्नोलॉजी, नॉलेज और खुद जिंदगी की समझ को आगे बढ़ाने के बारे में है। जैसे आप अकेले हबल टेलीस्कोप को देख लें, जिसने इस यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को वुसअत दी, जिसके नतीजे में ब्लैक होल्स और दूर दराज के सितारों के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। स्पेस हमें इस प्लेनेट की नजाकत और खूबसूरती के बारे में सिखाता है, और जो भी सरहदें हम इस जमीन पर बनाते हैं, चाहे वो मुल्कों की हो, मजाहिब की हो या नजरियात के दरमियान तकसीम की, स्पेस को देखते हुए ये सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां हमें कोई सरहद नजर नहीं आती। वहां सिर्फ एक दुनिया है जो हम सब की कंबाइन है, और ये नुक्ता नजर हमें अपने आप को और एक दूसरे को देखने के अंदाज को बदल देता है। मिसाल के तौर पर अपोलो 8 को ही ले लें। 1968 में जब एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने, तो उन्होंने जमीन की तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद एक बड़ी खाली जगह यानी स्पेस के मुकाबले में जमीन को बहुत छोटा पाया, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि हमारा सियारा कायनात की वसअतों में कितना नाजुक और कीमती है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फायदे में आइए एक ऐसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं जो हम तकरीबन हर रोज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे सैटेलाइट्स, जिसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बहुत से पहलों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हम कम्युनिकेशन से लेकर नेविगेशन तक हम इन पर रिलाई करते हैं। मिसाल के तौर पर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ही ले लें। हम सब इसे यूज करते हैं, चाहे वो अपनी कार्स को नेविगेट करने, एक्सरसाइज को ट्रैक करने के लिए या करीब तरीन रेस्टोरेंट को तलाश करने के लिए हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीपीएस जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट से चलता है, जो सबसे पहले मिलिट्री या स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए लॉन्च किए गए थे। इनफैक्ट नासा का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो 1970 की दुहाई में इब्तदाई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से तैयार किया गया था, लेकिन यह स्पेस एक्सप्लोरेशन थी जिसने इसे एक ऐसे टूल के तौर पर तैयार करने की इजाजत दी जो आज दुनिया के नेविगेशन सिस्टम को ताकत देता है, चाहे आप सड़क पर चल रहे हों या पहाड़ों में पैदल सफर कर रहे हों। जीपीएस हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की बदौलत आपकी रहनुमाई कर रहा है, लेकिन ये नॉलेज सिर्फ डायरेक्शन या दूसरे सियारों तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी सेफ्टी के बारे में भी है। जमीन के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो कि इब्तदाई तौर पर स्पेस वेदर की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए थे, वो अब हमारे प्लेनेट की हालत को समझने के लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं। ये सैटेलाइट हमें मौसमियाती तब्दीलियों, जंगलात की कटाई, पोल्यूशन और यहाँ तक के ग्लेशियर्स के पिघलने की मॉनिटरिंग करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर लैंडसेट प्रोग्राम जो 1972 से चल रहा है, जमीन की सतह का मुसलसल सैटेलाइट रिकॉर्ड फराहम कर रहा है। उसने साइंटिस्ट को अमेज़न में जंगलात की कटाई का पता लगाने और समंदर के लेवल की तब्दीली के असरात की मॉनिटरिंग के लिए अनमोल डाटा दिया है, और मजीद ये समुद्री आफात से निमटने में भी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर नोआ यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के सैटेलाइट्स हमें समुद्री तूफान के बारे में रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें उनके रास्ते की प्रिडिक्शन करने और बेशुमार जिंदगियों को बचाने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समुद्री तूफान कैटरीना को देख लें, जो एक तबाहकुन कैटेगरी 5 का समुद्री तूफान था जो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से टकराया था, जिसमें सैटेलाइट्स ने तूफान की नशोनुमा को ट्रैक करने और नए शहरों को निकालने के लिए इब्तदाई वार्निंग फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। और आज नासा के गोस आर सीरीज जैसे सैटेलाइट्स मेट्रोलॉजिस्ट यानी मौसमियाती माहिरीन को तूफान को ट्रैक करने और इंतहाई मौसमी हालात की निगरानी में मदद करते हैं। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोपरनिकस प्रोग्राम हमारे समुद्रों में जंगलात की कटाई, एयर पोल्यूशन और यहाँ तक के गैर कानूनी माहीगीरी को ट्रैक करने के लिए मुसलसल माहौलियाती निगरानी भी फराहम करता है। ये डेटा हमें सियारे
के ग्लोबल चैलेंजेस को मैनेज करने में मदद करता है। और इसकी एक बड़ी मिसाल कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट है, जो नेशनल डिजास्टर जैसे सैलाब या जल्जलों की मॉनिटरिंग के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जब जल्जले आते हैं, सैटेलाइट जमीन में होने वाली तब्दीलियों का पता लगाते हैं, जिससे हमें आफ्टर शॉक्स की प्रिडिक्शन करने और रेस्क्यू टीम को तेजी से जवाब देने में मदद मिलती है। ये इनोवेशन सिर्फ इस प्लेनेट को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगियों को बचाने के बारे में है। अब मेडिकल फील्ड के बारे में बात करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मेडिकल फील्ड पर भी बहुत ज्यादा असर डाला है। इसका एक सबसे बड़ा मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और सिटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, जो जुजवी तौर पर स्पेस मिशन के सेंसर की तरक्की के लिए तैयार हुई थी। ये सेंसर लॉन्ग ड्यूरेशन के स्पेस मिशन के दौरान रेडिएशन की मेजरमेंट और एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज हम यहाँ जमीनी बीमारियों के इलाज के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल टेलीमेडिसिन की है, यानी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, एक कंसेप्ट जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन हुआ। एस्ट्रोनॉट जमीन पर मौजूद डॉक्टर के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन पर रिलाई करते हैं, खास तौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन की स्पेस फ्लाइट के दौरान, जैसे कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। यही टेक्नोलॉजी जहां डॉक्टर्स के लिए सफर करना मुश्किल हो, यानी दूर दराज के इलाकों में लोगों को मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट के वाइटल साइंस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्ट रेट मॉनिटर्स की इजाद भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही की गई थी, जिन्हें बाद में हॉस्पिटल में मरीजों के लिए डाल लिया गया। ये इनोवेशन डॉक्टर्स को मरीजों पर मुसलसल नजर रखने, देखभाल को बेहतर बनाने और जान बचाने में मदद करती है। और रेडिएशन थेरेपी, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में सफर करते हैं तो उन्हें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की हिफाजत के लिए टेक्निक्स तैयार की और इन्हीं टेक्निक्स को जमीन पर कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी को बेहतर बनाने के लिए अपनाया गया। और फिर बायोलॉजिकल रिसर्च भी है। स्पेस मिशन ने साइंटिस्ट को इंसानी जिस्म के बारे में मजीद जानने में भी मदद की है कि ये लंबे अरसे तक बेवजन होने के बारे में कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। इन नताइज ने हड्डियों की कसाफत यानी बोन डेंसिटी और मसल एट्रोफी के इलाज में कामयाबियां हासिल की। और मेमोरी फोम, जिसे आप सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसे अपने गद्दे या तकिए से जानते होंगे, लेकिन ये असल में 1960 की दुहाई में नासा ने टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया था। आज लाखों लोग बेहतर नींद और आराम के लिए मेमोरी फोम का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रीज खुश्क खाना है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ऐसी खुराक की जरूरत होती है जो लाइट वेट, कम्पैक्ट और खराब ना हो। साइंटिस्ट ने इसके गजाई अज्जा को महफूज रखने के लिए फ्रीज खुश्क खाने का अमल तैयार किया। अब आप इमरजेंसी किट्स, कैंपिंग सप्लाईज और यहाँ तक के लोकल दुकानों पर भी फ्रीज खुश्क खाना स्टोर कर सकते हैं। और अब आप सोलर पैनल को भी ना भूलें। स्पेस मिशन ने सोलर पैनल टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बनाने में मदद की है, जो कि असल में स्पेसक्राफ्ट को ताकत देने के लिए तैयार की गई थी। अब सोलर एनर्जी जमीन पर रीन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर सोर्स है, जिससे फॉसिल फ्यूल पर हमारा इन्हिसार कम हो रहा है, जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगरचे मैंने आज जिन इनोवेशन के बारे में बात की है वो पहले ही हमें बहुत फायदा पहुंचा रही है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। क्योंकि स्पेस टूरिज्म जिसे कभी दूर का ख्वाब समझा जाता था, लेकिन अब ये एक हकीकत है। ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज स्पेस ट्रेवल्स को आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए काम कर रही हैं। और न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए, बल्कि मुस्तकबिल करीब में हम बाकायदा लोगों को वेटलेसनेस का तजर्बा करते हुए, स्पेस से जमीन को देखते हुए और यहाँ तक के स्पेस बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालते हुए देख सकते हैं। और मजीद इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग दूसरे प्लैनेट्स को नौ आबादियाती बनाने की सलाहियत है, क्योंकि मार्स और चांद पर स्पेस मिशन एक दिन हमें पानी और मादनियात जैसे वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो यहाँ जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखने में मदद दे सकते हैं। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर खुद को बरकरार रखने वाली कॉलोनीज कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये इंसानियत को बैकअप प्रोवाइड कर सकता है अगर जमीन को किसी आलमी सतह पर तब्दीली का सामना करना पड़े तो। लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा उम्मीद और इम्कान का एहसास है, जो हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी ही मुश्किल या नामुमकिन चीजें क्यों न लगें, हमारे पास अपनी हदूद से आगे बढ़ने और अपने वक्त के सबसे बड़े चैलेंजेस को हल करने की सलाहियत है। और मजीद स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें फायदा पहुंचाने वाले सबसे ज्यादा नजर आने वाले तरीकों में से एक ग्लोबल कम्युनिकेशन है। चाहे हम इंटरनेट कॉल कर रहे हों, सैटेलाइट टीवी देख रहे हों या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हमें कनेक्ट रखने की एक की है। आज हम जिन ग्लोबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर भरोसा करते हैं, वो सब स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए मुमकिन हुआ। फॉर एग्जांपल इंटेलसेट और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज ने सैटेलाइट सिस्टम शुरू किए हैं, जो दुनिया के दूर दराज इलाकों तक भी इंटरनेट की एक्सेस फराहम करते हैं। और यहाँ तक के स्पेस एक्स की स्टारलिंक रूरल एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करके ग्लोबल इंटरनेट में इनकलाब बर्पा कर रही है, और ऐसे मुकामात में जो पहले दुनिया से अलग थलग थे। और कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में सोचें, जब हम में से बहुत से लोगों को घर रहना पड़ा और हमारी पूरी जिंदगी
जिंदगी वर्चुअल स्पेसेस में शिफ्ट हो गई। हम घर से काम करने, दूर से स्कूल जाने और बीमारियों से जुड़े रहने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट पर इंहिसार करते थे। स्पेस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी दुनिया इस मुश्किल वक्त में बहुत कम जुड़ी होती। और आप यकीन करें या ना करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने एग्रीकल्चर में भी अपना रास्ता बनाया है, जो हमारी बका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है। नासा के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन हमें स्पेस से फसलों की मॉनिटरिंग करने की इजाजत देते हैं, किसानों को पैदावार को बेहतर बनाने और पानी के तहफ्फुज़ के लिए क्रिटिकल डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो अब आइए इकोनॉमी पर बात करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन जितनी हैरत अंगेज है, इसलिए ये किस तरह हो सकता है कि इस पर तनकीद करने वाले ना हो। तो सबसे ज्यादा क्रिटिक्स का कहना है कि इन मिशन पर खर्च होने वाली रकम को जमीन पर अहम मसाइल जैसे गुर्बत, भूख या क्लाइमेट चेंजेस को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो मेरे ख्याल से तो तकरीबन ठीक कह रहे हैं। हमें इस वक्त हकीकी अर्जेंट प्रॉब्लम का सामना है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक दुनिया भर में 690 मिलियन से ज्यादा लोग रोजाना भूखे सोते हैं और मौसमियाती तब्दीली हमारे प्लेनेट के फ्यूचर को खतरा बना रही है। क्या हमें सितारों तक पहुंचने से पहले इन मिसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए? लेकिन यहाँ बात स्पेस या जमीन को चूज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जमीन के मिसाइल को हल करने के लिए स्पेस के इस्तेमाल करने के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमें अपने प्लेनेट के मौसमियाती निजाम को उन तरीकों से समझने में मदद दे रही है जो हम पहले नहीं कर सकते थे। इस डेटा के बगैर हमारे पास मौसमियाती तब्दीलियों से मौसर तरीके से लड़ने के औजार नहीं होंगे। और रहा इकोनॉमी का, तो सच तो ये है कि स्पेस इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमीज में बड़े पैमाने पर पॉजिटिव हिस्सा डाल रही है, क्योंकि सिर्फ कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री से 2040 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू मुतवक्के है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज एक ऐसे फ्यूचर की राह हमवार कर रही हैं जहां स्पेस टूरिज्म मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकती है। वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज की तामीर कर रही हैं जो एक दिन स्पेस टूरिज्म को रियलिटी में बदल सकती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग छुट्टियां गुजारने के लिए स्पेस का सफर कर सकें, जिससे स्पेस में न्यू जॉब्स क्रिएट करने और जॉब अपॉर्चुनिटीज से माशी तौर पर फायदा होगा। और ये सिर्फ इंसानों को स्पेस में भेजने के बारे में नहीं है। कंपनीज स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं, सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर एस्टेरॉयड माइनिंग तक। जी हाँ, ये जमीन पर बहुत से मुआशी वसाइल फराहम कर सकते हैं जो यहाँ हमारी जमीन पर दस्तयाब हो सकते हैं। तो असर तो बहुत बड़ा है। एस्टेरॉयड माइनिंग वैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन प्लेनेटरी रिसोर्सेज जैसी कंपनीज पहले से ही प्लाटिनियम और सोने जैसी कीमती धातुओं के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग के मिशन की प्लानिंग कर रही हैं। ये धातें जमीन पर तेजी से नायाब होती जा रही हैं और स्पेस से इनकी माइनिंग इन वसाइल की तकरीबन लामहदूद सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हवा दे सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने एक पायदार रीन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर की राह भी हमवार कर दी है। स्पेस से सोलर एनर्जी का यह ख्याल भी साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा ख्याल है जो दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। एक कंसेप्ट जिसे नासा तलाश कर रहा है स्पेस बेस्ड सोलर पावर है, जहां ऑर्बिट में सोलर पैनल सूरज से रोजाना 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सूरज के सामने रहते हैं। जमीन के बरक्स, जहां सूरज की रोशनी दिन के वक्त तक महदूद होती है। इसके बाद जमा होने वाली एनर्जी फिर माइक्रोवेव बीम में कन्वर्ट की जाएगी, जो वापस जमीन पर काबिले इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में मुंतकिल हो जाएगी, जो रात के दौरान या अबर आलूद हालात में भी एनर्जी का एक मुसलसल रीन्यूएबल सोर्स प्रोवाइड करेगा। अलबत्ता ये टेक्नोलॉजी अभी तरक्की के मराहिल में है, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री की बदौलत सोलर पैनल ने वैसे हमारी दुनिया को पहले ही बदल दिया है। नासा ने इब्तदाई तौर पर स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के लिए जो टेक्नोलॉजी तैयार की थी, उसे अब ज्यादा मौसर हाई परफॉर्मेंस वाले सोलर पैनल बनाने के लिए ढाल लिया गया है, जो हमें फोसिल फ्यूल से दूर होने में मदद दे रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से आगे स्पेस एक्सप्लोरेशन इससे भी ज्यादा अहम चीज को फरोग देती है, इत्तेहाद। यानी आप इस बारे में सोचिए कि जब कौमें स्पेस की खोज के लिए इकट्ठी होती हैं, तो अपने इख्तलाफात को एक बड़ी भलाई के लिए एक साइड पर रख देती हैं, क्योंकि स्पेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जुबान बोलते हैं या आप किस मुल्क से आते हैं। 1969 में हम जब चांद पर उतरे, इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि यह मुश्किल था, क्योंकि उसने हमें बेहतर बनने, बड़ा सोचने और एक इंसानियत के तौर पर मुत्तहिद होने की तरफ धकेल दिया। और यही स्पेस एक्सप्लोरेशन की ताकत है। ये हमें सितारों तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है, फलसफियाना और इमोशनल असरात से हटकर। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमें प्रैक्टिकल लाइफ बदलने वाली टेक्नोलॉजीज फराहम की हैं, क्योंकि इससे हमने जो टेक्नोलॉजीज तैयार की हैं, उसने यहाँ जमीन पर जिंदगी को इस तरह बेहतर किया है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो क्या हमें स्पेस की तलाश जारी रखनी चाहिए? मेरी राय में फायदे नुकसानात से कहीं ज्यादा है, खास तौर पर जब हम इस बात पर गौर करें कि किस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज और यहाँ तक कि इंसानी बका की हदूद को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है। तो इसलिए अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि खला को क्यों तलाश करें, तो उन्हें ये बताएं क्योंकि हम ख्वाब देखने वाले हैं, क्योंकि सितारे हमारी हद नहीं है, वो तो सिर्फ शुरुआत है।